लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे सेल्फ पब्लिश्ड बाय ऑथर इन 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। दृश्यांक 40। देश के 16 शहरों में कर्फ्यू का ऐलान। मिस्टर डीन के द्वारा राष्ट्रपति जी को आखिरी कॉल किए हुए करीब 4 घंटे बीत चुके थे। माहौल काफी गर्म होता जा रहा था क्योंकि अब तक मिस्टर डीन के द्वारा एक झटका और भी दिया जा चुका था जो कि किसी भी देश के लिए असहनीय था। अब तक देश के दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, गोवा और केरल जैसे 16 शहरों में कर्फ्यू का ऐलान भारत सरकार द्वारा कर दिया गया था। राष्ट्रपति समेत वहाँ मौजूद देश के सभी कर्णधार इस हालात पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक उपराष्ट्रपति प्रभाकरन की असिस्टेंट घबराई हुई तीव्रता से आती हुई उनके पास आकर बोली, महोदय, जैसा कि आपने स्थिति की जांच पड़ताल करने को कहा था, तो सूत्रों से हमें पता चला कि अब तक देश के 7 प्रांतों के मूल निवासियों द्वारा अलग अलग देश बनाने की मांग को लेकर पथरावबाजी शुरू हो गई है। सुनने में यह भी आया है कि एक एक करके मांग करने वाले राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहाँ समस्त समुदाय अलग अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। और खास बात तो यह है कि जिन जिन राज्यों में हमने इमरजेंसी अलर्ट की थी उन राज्यों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि जहां जहां पर हमने फौज लगाई नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है कि जिन जिन स्थानों पर हम अपनी फौज का तत्काल प्रबंध नहीं कर पाए थे, टारगेट केवल उन्हीं राज्यों को किया गया है और अब तक तो वो अपनी तादाद इतनी बढ़ा चुके हैं कि अब कुछ भी करना बेबुनियाद होगा। इतना कहते ही वो शांत हुई और पीछे हट गई। तत्पश्चात पुनः सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध सोनकर ने उससे पूछने की कोशिश करते हुए कहा, अब हालात कैसे हैं? अनिरुद्ध सोनकर को वहां के हालातों की जानकारी मुस्तैदी से देते हुए उसने कहा, अभी तक वे अपने राज्य के उच्च न्यायालय को घेरे बैठे हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करें। जब से गूगल ने अपनी सर्विस देनी बंद की है, लोग और भी ज्यादा अफरा तफरी में हैं। राष्ट्रपति के अलावा बाकी के और भी लोग स्थिति का जायजा ले ही रहे थे कि वहाँ वासु बोस आते दिखाई दिए, जो टेक्निकल टीम के पास स्थिति का जायजा लेने के लिए गए हुए थे। वापस आते वक्त हाल में उनके कदम पड़ने की स्थिति काफी तीव्र थी और उनके चेहरे पर दिखती एक अजीब सी घबराहट जो उनके कदम रखने के तरीके से साफ साफ बयान हो रही थी। उनके दाहिने हाथ में उनका मोबाइल फोन था जिसकी लाइट अभी भी जल रही थी और कॉल हिस्ट्री में डायल एक अननोन नंबर था जिस पर उन्होंने अभी तकरीबन 18 सेकंड बात की होगी। वो जैसे ही उन सबके करीब पहुंचे ही थे कि उन्होंने उन्हें आगाह करते हुए कहा, एक दुखद सूचना है जो अभी अभी हमें मिली है कि हमारे कई हाईटेक सिटीज में जो 2 घंटे पहले 12 अज्ञात हेलीकॉप्टरों ने लागू होने वाले संविधान की छाया प्रति को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करते हुए हवा में उसकी करोड़ों छाया प्रतियां उड़ाई हैं और जब तक हमें इस विषय में पता चल पाता तब तक वे हेलीकॉप्टर्स गायब हो चुके थे। अन्यत्र सूत्रों से पता चला कि इस कार्य में शामिल होने वाले वे सभी हेलीकॉप्टर्स उसी प्रदेश के जंगलों में जली हुई दशा में मिले हैं जिनसे अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा। बताया जा रहा है कि उपयोग होने वाले हेलीकॉप्टर्स युद्ध में भारवाहन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और विशेष बात यह भी है कि अभी तक हेलीकॉप्टर बनाने वाली देश की किसी भी कंपनी ने यह जिम्मा नहीं लिया है कि यह उनके यहाँ से निर्मित किए गए थे। दरअसल ध्वस्त हुए मलबे से हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है जिस पर हम दावा पेश कर सकें। उनके इस अनूठे प्रयोग को लोगों ने एयर ड्रॉप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया और कुछ ही घंटों में यह घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हो गई, जिस वजह से यह दुनिया में और भी प्रख्यात हो गई, लेकिन इसकी हमें भनक तक नहीं लगी। वासु बोस द्वारा यह खबर सुनते ही चीफ जस्टिस अनिरुद्ध सोनकर ने अपनी असिस्टेंट की ओर देखते हुए उसे दिशा निर्देश किया कि लागू होने वाले इस नए संविधान की एक छाया प्रति की व्यवस्था की जाए और कुछ विश्व स्तरीय हाईली क्वालिफाइड लोगों को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया जाए जिनसे इस संविधान की समीक्षा कराने को कहा जाए। लेकिन यह कार्य जितनी जल्दी हो सके उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा। अनिरुद्ध सोनकर ने अपनी
अपनी बात पूरी करते अपनी असिस्टेंट को वहां से जाने का निर्देश दिया और उसके जाते ही वासु बोस ने अपनी राय देते हुए राष्ट्रपति जी से कहा, महामहिम गुस्ताखी माफ, लेकिन अब हमें कुछ पलों के लिए उसके सामने घुटने टेकने ही होंगे। मुझे लगता है कि हमें उसकी पहली शर्त मान लेनी चाहिए और वैसे भी यह काम आम बात है, राष्ट्रपति शासन काल का लागू होना। कम से कम हम उसके कहर से कुछ पलों के लिए बचेंगे और वो हमारे संपर्क में भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें कुछ वक्त मिल जाएगा अपनी नीति को बनाने का और उसको समझाने का भी। हमारे पास मात्र यही एक जरिया है जिससे उसे संपर्क में लाया जा सकता है। वासु बोस के प्रत्युत्तर में राष्ट्रपति महोदय जग्गाराम चंचल ने भी कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है और अगर अब हम चुप रहे तो देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। राष्ट्रपति महोदय जग्गाराम चंचल और वासु बोस के समर्थन में प्रधानमंत्री आर्थर सिसोदिया ने भी अपना मत देते हुए कहा, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी और आखिर में मैं यह सोचकर शांत हो जाता था कि हम न्यूज मीडिया और देश के बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे, इसलिए चुप रहना ही उचित समझा। आर्थर सिसोदिया के इतना कहते ही उपराष्ट्रपति जी भी कहने लगे, दुनिया अपने में मस्त है, किसे परवाह है कि देश में क्या हो रहा है। लोगों को तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो शाम को एक न्यूज तक देख सकें कि जिस देश में वो रहते हैं वहाँ हर रोज क्या घटता है। लेकिन नहीं, बस मतदान दिया और वही उनकी जिम्मेदारी खत्म। और फिर जवाब है ना हमारे पास कि जगह जगह हो रहे दंगे फसाद और अराजकता उत्पन्न होने की वजह से राष्ट्रपति शासनकाल लागू किया गया है। सभी राजनेता मिलकर इस मुद्दे पर विचार कर ही रहे थे कि तभी फिर से किसी अजनबी नंबर से आर्थर सिसोदिया की असिस्टेंट रूही विप्स अपने मोबाइल फोन पर किसी से निरंतर बात करती हुई उन लोगों की तरफ को बढ़ती चली आ रही थी और उनके करीब पहुंचते पहुंचते फोन को डिस्कनेक्ट कर उन सभी को उस कॉल के बारे में बताने लगती हैं। सभी माननीय नेतागण, अभी अभी हमें सूचना मिली है कि हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी न्यूज चैनलों को हैक कर लिया गया है और जिस पर पिछले 20 मिनट से लागू होने वाले नए संविधान से संबंधित जानकारी और उसकी खूबियों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। अभी अभी मेरी साइबर सेल के डायरेक्टर से बात हुई है, उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपाल और गवर्नर जनरल की ओर को देखते हुए कहा, जो भी करना है हमें जल्द ही करना होगा, क्योंकि वो शांत बैठने वाला इंसान नहीं है। वो लगातार कुछ न कुछ करता ही रहेगा जब तक हम उसकी बात मान नहीं लेते। इसलिए मंत्रालय के बाकी महत्वपूर्ण लोगों को भी जल्द से जल्द एकत्रित करो, उनका भी इस बारे में विचार लेना अति महत्वपूर्ण है। श्रोताओं से करवद्ध निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें व सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।